ओके सुरू केलं आहे. आता तू माझ्याकडे फोकस करायचा. हां केलं आहे ना. आज हम लोग कक्षा 6वीं का सामान्य विज्ञान विषय में सबसे पहला प्रकरण देखने वाले हैं. प्राकृतिक संसाधन हवा, पानी तथा जमीन. ये हमारा 6वीं का पहला पाठ है. इसको हम देखने वाले हैं. यहाँ पर देखिए एक आकृति बनी हुई है मैंने. इस आकृति में यहाँ आप लोग को पक्षी दिखाई दे रहे हैं. ये पक्षी कहाँ पर उड़ रहे हैं? तो कोई भी बोलेगा कि आकाश में उड़ रहे हैं, यानी हवा वाले भाग में. फिर यहाँ देखिए मछली कहाँ पर तैर रही है? ऑब्वियसली कोई भी बोलेगा कि पानी में तैर रही है. फिर यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रही है गाय. ये कहाँ पर चल रही है? तो जमीन वाले भाग में चल रही है. इसका मतलब कुछ प्राणी हवा में रहते हैं, कुछ प्राणी पानी में रहते हैं और कुछ जमीन में रहते हैं. हवा वाले भाग को हम लोग वायुमंडल कहते हैं, पानी वाले भाग को जलमंडल कहते हैं और जमीन वाले भाग को स्थल मंडल कहते हैं. इन तीनों मंडलों से वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, इन तीनों मंडलों से बनता है जीवमंडल. प्रत्येक सजीव जो है पृथ्वी की सजीव सृष्टि में हवा, पानी तथा जमीन, ये तीनों में सजीव सृष्टि व्याप्त है और इसे ही हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं. तो इस प्राकृतिक संसाधन में जमीन वाले भाग से अधिक पानी वाला भाग है, यानी जलमंडल से अधिक स्थल मंडल वाला भाग है. अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी का लगभग 71% भाग क्या है? पानी है और 29% भाग जमीन है. यानी जमीन और पानी का अनुपात देखें तो अब हम लोग हवा, पानी और जमीन, इन तीनों घटकों का, तीनों प्राकृतिक संसाधनों का विस्तार से अध्ययन करेंगे. सबसे पहले हम लोग देखते हैं वायुमंडल में. 5वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा वायुमंडल के 5 स्तर हैं. कौन कौन से? सबसे पहला मंडल देखा था हमने 5वीं में, याद होगा यदि आपको तो, समताप मंडल. सबसे पहला था शोभ मंडल. दूसरा है समताप मंडल. तीसरा हमने देखा था अयन मंडल. चौथा वायुमंडल और 5वां मध्यताप मंडल. ऐसे 5 मंडल हमने देखे थे, जिसमें सबसे अधिक शोभ मंडल में 80% जो है ऑक्सीजन की मात्रा थी, यानी हवा थी. समताप मंडल में गैसों की मात्रा 19% थी. अयन मंडल में कम, वायुमंडल में और कम, मध्यताप मंडल में कम. इस प्रकार ऐसे हमारे पृथ्वी के हमने 5 स्तर देखे थे हवा के. अब हम लोग देखते हैं हवा के घटक, कि हमारे पृथ्वी पर हवा के घटक कौन कौन से हैं. सबसे पहला, सबसे अधिक हवा में ऑक्सीजन गैस है क्या? नहीं. सबसे अधिक गैस जो है नाइट्रोजन, 78% नाइट्रोजन गैस है. नाइट्रोजन गैस 78% है. उसी प्रकार ऑक्सीजन गैस, दूसरा हवा का घटक है ऑक्सीजन, ये जो है 21% है. 21% ऑक्सीजन. .3% कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड. उसी प्रकार निष्क्रिय गैस 0.09% ऑक्सीजन गैस है, निष्क्रिय गैस है. इन निष्क्रिय गैसों में हमारे 6 प्रकार की गैसें आती है. हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, आर्गन, ये 6 प्रकार की गैसें हैं. उसी के साथ साथ अन्य गैसें और जलवाष्प, ये 0.1% ये गैसें होती है. निष्क्रिय गैस, पांचवा है अन्य गैसें जिसमें जलवाष्प भी आती है।
अब एक एक करके हम इनका उपयोग लेते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का उपयोग क्या है? सभी सब्जियों को प्रथिन की प्राप्ति के लिए। आपने देखा होगा खेतों में हम लोग एक साल दाल बोते हैं तो दूसरे साल गेहूं बोते हैं हम लोग। इसका मतलब हमारे दालों में प्रथिन होता है, तो प्रथिन से नाइट्रोजन जो है हम लोग को प्रथिन से प्राप्त होती है। अमोनिया के लिए हम लोगों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ किसी भी खाद्य पदार्थों को वायुरुद्ध करने के लिए, यानी पैक बंद जो डब्बे आपने देखे होंगे उसमें जो है नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। दूसरा है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस सभी सजीवों के लिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के बिना कोई भी सजीव जीवित नहीं रह पाएगा। उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु के ज्वलन के लिए भी ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये प्रत्येक वनस्पति को अपना भोजन बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ अग्निशमन, फायर ब्रिगेड देखा होगा आपने, उसमें आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। आप जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें देखो आपके कानों से, नाक से जो धुआं निकलता है ना, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई होती है। उसी प्रकार निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस में ये 6 प्रकार की निष्क्रिय गैसें होती है। सबसे पहले हम लोग का हीलियम गैस। हीलियम कम तापमान प्राप्त करने के लिए, बिना पंख वाले इंजन को चलाने के लिए हीलियम का उपयोग किया जाता है। आर्गन का उपयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है। विज्ञापन कार्य तथा सड़कों के दोनों तरफ आर्गन नियॉन का उपयोग किया जाता है। क्रिप्टन फ्लोरेसेंट पाइप में होता है। जेनान का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है और रेडान का उपयोग अत्यंत प्रखर ऊष्मा प्राप्त करने वाले बल्बों में किया जाता है। अन्य गैसें और जलवाष्प आपने देखा होगा, कोहरा, बादल, ये सब निर्माण करने के लिए जलवाष्प का उपयोग किया जाता है। तो ये था हम लोगों का हवा वाला भाग, हवा के घटक। अब इस हवा से ही वायु प्रदूषण भी होता है। अब ये वायु प्रदूषण किस कारण होता है? तो वायु प्रदूषण आप लोग सब जानते हैं, घर में आप लोग कचरा वगैरह जलाते हैं, हाँ, शमशान में डेड बॉडी वगैरह जलाई जाती है, कारखानों का जो धुआं होता है, जो हमारी जो वाहनें हैं, गाड़ियां हैं, उनसे जो धुआं निकलता है, उन सब में जो है अनेक प्रकार के इन ईंधनों के जलने से घटक निकलते हैं। और वो घटक कौन से हैं जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है? यानी वायु प्रदूषण करने वाले ऐसे कुछ ईंधन होते हैं जिनसे वायु प्रदूषण होता है। तो वो कौन कौन सी गैसें हैं जो वायु प्रदूषण के लिए, वायु प्रदूषण करने वाली गैसें? सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रकार ये 4 गैसें जो है हमारी वायु प्रदूषण करने के लिए सहायक होती है। अब देखते हैं हम लोग आगे कि हमारे वायुमंडल में 18 से 21 किलोमीटर ऊपर जाने पर जो है ऑक्सीजन गैस जो O2 होती है उसका रूपांतरण किस में हो जाता है? O3 में। O3 यानी क्या? ओजोन। जैसे ऑक्सीजन हमारे श्वसन के लिए आवश्यक होती है, वैसे ओजोन हमारे लिए श्वसन के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारी पृथ्वी के 18 किलोमीटर, 16 से 18 किलोमीटर के बाद जो है एक ऐसी परत होती है जो हम सजीवों की रक्षा जो है करती है। आप लोगों ने सुना होगा ओजोन परत करके। तो ये ओजोन परत जो है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं, इन पराबैंगनी किरणों से जो है सभी सजीवों की रक्षा करती है। और ये ओजोन परत जो है हमारे किस मंडल में पाया जाता है? हमने जब वायुमंडल की कुछ परतें देखी थी, उसमें से जो समताप मंडल होता है उस पर हमारी ओजोन परत पाई जाती है। ये ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है किसके कारण? कार्बन टेट्राक्लोराइड के कारण। हमारे फ्रिज में से निकलते हैं, हम लोग के एसी में से निकलता है, या फिर जो हम लोग बम विस्फोट वगैरह करते हैं उनमें से जो है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैसें जो है ओजोन परत
को नुकसान पहुंचाती है। तो ये ओजोन परत जो है हम सजियों की रक्षा करती है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के द्वारा। यानी समझ जाओ जैसे एक सूर्य की धूप से या वर्षा से पृथ्वी जैसे हमारी छतरी जो है हमारी रक्षा करती है, वैसे ये ओजोन परत जो है हमारे पृथ्वी की रक्षा करती है। उसी प्रकार ये ओजोन दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस जो है 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। तो यहाँ तक हमने हवा के बारे में पढ़ा। अब हम लोग अगले वीडियो में पानी के बारे में विस्तार